सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इट्स एप्लीकेशन के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओपैम्प एज एडर, और उसको हम समेशन भी बोल देंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओपैम्प एज एडर एंड समेशन ये डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने ओपैम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। वहां भी हमने आउटपुट वोल्टेज के लिए डिराइव एक्सप्रेशन किया था, और वहां भी यहां भी हम वही करने वाले हैं। सो देख लेते हैं। ओपैम्प का मतलब होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एंड एडर का मतलब है हम कुछ जो इनपुट सिग्नल है वो हम कुछ ऐड करेंगे। तो चलिए अब मैं सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास कुछ इस तरीके से एक ओपैम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एक आउटपुट होता है एंड दो इनपुट होते हैं। तो यहाँ मेरे पास आउटपुट है FO, मैं इसको लिखना चाहूंगा, एंड यहाँ मेरे पास ऊपर है नेगेटिव टर्मिनल एंड यहाँ नीचे है पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है वो है हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल पे इनपुट सिग्नल अप्लाई करूं तो वो मेरा क्या हो जाता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाता है। और अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल पे सिग्नल अप्लाई करूं तो वो मेरा क्या हो जाता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। ये जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास डायग्राम है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ हम कुछ जो इनपुट सिग्नल है, तो यहाँ मैं पहले एक इनपुट सिग्नल दे देता हूँ। तो ये मेरे पास पहला इनपुट सिग्नल है कुछ इस तरीके से, एंड इसके अक्रॉस मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एंड ये कुछ इस तरीके से ऐसे कनेक्ट किया। एंड ऑल्सो सिमिलरली मेरे पास एक दूसरा इनपुट सिग्नल है जिसको मैं अब नाम दे देता हूँ V1 V2, ठीक है। सो ये मेरे पास एक इनपुट सिग्नल है, इसके अक्रॉस भी एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। एंड ये मेरे पास है तीसरा इनपुट सिग्नल, एंड इसके अक्रॉस भी मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। एंड इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, सम कर लेते हैं इनकी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इनको ऐड किया, ठीक है। अरे रे यहाँ से इनपुट सिग्नल एंड कुछ इस तरीके से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ से इन तीनों को हम ऐड किया यहाँ पे, एंड अप्लाई किया किस टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। नेगेटिव टर्मिनल यानी कि मेरा क्या होता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एंड ये जो मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है इसको मैं क्या कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से ग्राउंड कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको ग्राउंड कर दिया कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल यानी कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग जो पार्ट है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं। किसको, किससे कनेक्ट कर देंगे, आउटपुट वोल्टेज से कुछ इस तरीके से। एंड इसके अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, और जो वो रेजिस्टेंस होगा मेरे पास RF, ठीक है, फीडबैक रेजिस्टेंस। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहां मैंने जो इनपुट सिग्नल दिया है वो मैंने अप्लाई किया है इनपुट सिग्नल V1, यहाँ से V2, यहाँ से V3, रेजिस्टेंस लगाया है R1, यहाँ रेजिस्टेंस है R2, यहाँ रेजिस्टेंस है R3। अब यहाँ से जो अंदर करंट जा रहा है वो करंट I1 है, यहाँ से जो करंट अंदर जा रहा है वो I2 है, यहाँ से जो करंट अंदर जा रहा है वो I3 है। एंड इसको भी यहाँ से मैंने इस वाले पार्ट को नाम दे दिया V4, एंड इस वाले पार्ट को नाम दे दिया V5, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या करेंगे हम ऑल्सो, अब हम देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जो करंट अंदर आएगा, यहाँ इस जगह पे एक जंक्शन क्रिएट हो गया G, यहाँ से करंट आएगा I1, अंदर आ जाएगा I2, अंदर जाएगा I3, यहाँ से बाहर से करंट आएगा I4, एंड ऊपर जो करंट जाएगा उस करंट को मैं बोलूंगा IF, ठीक है, फीडबैक करंट। तो यहाँ हमने फीडबैक गेन लगा दिया है, किसको कनेक्ट किया है, यहाँ से V4 को एंड V0 को, यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है फीडबैक रेजिस्टेंस एंड VO को, आउटपुट वोल्टेज को, ठीक है। तो ये हो गए मेरे पास कुछ ओवरऑल डायग्राम किसकी, ओपैम्प एज एडर की। तो अब यही मैंने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स नीचे लिखा है, वो आप समझ जाएंगे। सो देख लेना कि इन द अबव डायग्राम ऑल 3 इनपुट सिग्नल, जो कि हमने ये 3 इनपुट सिग्नल दे दिए हैं, इनपुट सिग्नल आर अप्लाइड टू इन्वर्टिंग टर्मिनल। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल मतलब कौन सा होता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल। एंड जो हमारे पास जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। एंड क्या किया है मेरे पास जो एंड देखो जरा, इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड ग्राउंडेड द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। पॉजिटिव यानी कि क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, उसको हमने ग्राउंड कर दिया है। एंड ऑल्सो इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दी, ये मेरे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको कनेक्ट कर दिया है आउटपुट वोल्टेज से, VO से। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दी
आउटपुट वोल्टेज विद रेजिस्टेंस RF। ये जो रेजिस्टेंस RF है ये मेरे पास है फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अब मैं यहां से देखो V1 V2 V3 क्या है, मेरे पास इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। ये क्या है, इनपुट वोल्टेज। एंड ऑल्सो मेरे पास ये I1 I2 I3 ये क्या है, इनपुट करंट है, इनपुट करंट। एंड ये मेरे पास जो VO है ये है आउटपुट वोल्टेज। ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज। तो इसके बाद हम क्या कर लेते, एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे किसके लिए, आउटपुट वोल्टेज के लिए। तो आप यहां तक ये थ्योरेटिकल पार्ट्स लिख लेना, इसके बाद का बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। सो मैं यहां लाइन लिखना चाहूंगा, एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज VO, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहां से देखो और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरे पास ये आइडियल ऑप एम्प हो गया, अगर ये मेरे पास आइडियल ऑप एम्प हो गया, तो ये मेरे पास जैसे आइडियल ऑप एम्प हो जाएगा तो इसमें जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एंड कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड स्टेट के हिसाब से ये जो मेरे पास V5 एंड V4 ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उसका भी हम यूज आगे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये जो जंक्शन है इस जंक्शन पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करूंगा। सो मैं यहाँ लाइन लिखना चाहूंगा, अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन G। अब यहां से किरचॉफ्स लॉ हमको क्या बोलता है, इनपुट करंट की जो अंदर आने वाला करंट एंड बाहर जाने वाला करंट सेम होता है, या दूसरी भाषा में हम उसको समझ सकते हैं कि अंदर आने वाले करंट को हम प्लस साइन से दिखाएंगे एंड बाहर जाने वाले करंट को क्या दिखाएंगे, माइनस साइन से दिखाएंगे। एंड उसकी सबकी जो सम होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से देखो G जंक्शन पे आने वाले करंट कौन कौन से अंदर आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, दूसरा I2 करंट अंदर आ रहा है, एंड तीसरा जो है वो I3 करंट अंदर आ रहा है, ठीक है। एंड इक्वल टू बाहर कौन कौन से जा रहे हैं इस जंक्शन से, देखो जरा, यहां से IF ऊपर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, एंड ऑल्सो यहां से I4 ये भी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा। एंड ऑल्सो अब हम क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि ये जो है आइडियल ऑप एम्प हमने कंसीडर कर लिया है। सो मैं यहां लिखना चाहूंगा फॉर आइडियल ऑप एम्प। सो आइडियल ऑप एम्प जब हमारे पास होता है तो उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब मेरे पास अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो φ = IR होता है हमारे पास। तो I = क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, φ/R हो जाएगा। तो I = φ/R क्या है मेरे पास, इनफाइनाइट है, तो समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो I = 0 हो गया। तो I = अगर मेरे पास 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, I4 = 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से 0 हो जाएगी। एंड मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 से 1 के अकॉर्डिंग हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि I1 + I2 + I3 = IF, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार, ये जो I है, I यानी कि क्या है मेरे पास, I का फॉर्मूला यहां से देखो जरा, I = क्या है, V/R। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, R यानी कि रेजिस्टेंस। तो I1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, देखो जरा, I1 मेरे पास क्या है, यहां से I1 है तो यहां से V1 एंड दूसरा क्या है, V4। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इस वाले इक्वेशन के हिसाब से मैं कुछ इस तरीके से V1 - V4 लिख सकता हूं। एंड V1 एंड V4 इन दोनों के अक्रॉस जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है वो कौन सा है, R1 रेजिस्टेंस है। एंड ऑल्सो प्लस करना चाहूंगा फिर से एक बार I2, यहां से देखो I2 करंट अंदर आ रहा है, सॉरी यहां से I2 है एंड यहां से क्या है, जो V2 है, यहां से V2 एंड V4 इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो मैं इसको लिखना चाहूंगा V2 - V4 एंड V2 एंड V4 इन दोनों के अक्रॉस जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है वो है R2, अच्छा है। प्लस सिमिलरली यहां से V3 एंड V4, तो यहां से करना पड़ेगा मेरे को V3 - V4 एंड इन दोनों के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगाया है वो है R3 एंड ऑल्सो इक्वल टू IF को जरा ध्यान से देखना, यहां से मेरे पास IF, सॉरी ठीक है, IF। तो IF एंड
यहां से जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है आउटपुट वोल्टेज है ये VO है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास V4 एंड VO के बीच में क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, V4 माइनस VO एंड इन दोनों के अक्रॉस जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है वो है RF रेजिस्टेंस। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा। अब 2 हो गया मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड स्टेट का यूज करेंगे। सो माय डिफरेंस इस वाले पॉइंट पे V5 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल होगा या वोल्टेज होगा वो 0 होगा। बिकॉज क्या, क्योंकि इसको हमने ग्राउंडेड को कनेक्ट कर दिया है इसको, एंड ऑल्सो ये V5 एंड V4 इक्वल होते हैं। तो इसके बाद का बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यह है VO। सो अब हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड स्टेट। तो वर्चुअल ग्राउंड स्टेट के हिसाब से मेरे पास जो ये V5 इक्वल टू हो जाएगा V4 एंड ऑल्सो ये मेरे पास V5 कितना है, 0 है। तो इसका मतलब V5 इक्वल टू V4 इक्वल टू ये 0 बनेगा। एंड इसका यूज जैसे हम इक्वेशन नंबर 3 में करेंगे, सो मेरे पास ये इक्वेशन 3 बिकम्स किस तरीके से बनेगा। सो ध्यान से देखना, ये जो V4 वाला पार्ट से वो 0 हो जाएगा एंड ऑल्सो मेरे पास यहाँ भी सारे की में जो V4 है वो क्या हो जाएगा, 0 बनेगा। तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। सो V1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R2 एंड प्लस करेंगे V3 डिवाइडेड बाय R3 एंड ऑल्सो माइनस ऑफ VO डिवाइडेड बाय RF। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसकी भी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये जो RF है इसके मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे। तो इसके बाद देखो जरा क्या कर सकते हैं हम। सो ऑल्सो ये माइनस साइन भी उस तरफ भेज देंगे। सो ये मेरे पास है V आउटपुट इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, यहाँ माइनस आ गया। तो ये जो RF है इस सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा। V1 यहाँ से मेरे पास है RF डिवाइडेड बाय R1, ऑल्सो यहाँ से V2 यहाँ है RF डिवाइडेड बाय हो जाएगा R2 एंड ऑल्सो यहाँ से यहाँ मेरे पास है V3, यहाँ से है RF एंड डिनोमिनेटर में है R3। ठीक है, अगर अब यहाँ इस इक्वेशन से माय डिफरेंस इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज एंड ऑल्सो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मेरे पास RF है, RF मेरे पास R1 प्लस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RF अगर हो जाए तब ये मेरे पास इक्वेशन किस तरीके से चेंज हो सकता है। तो इसका ये काम बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ तक साथ साथ में नोट करते जाओ। सो देखो जरा, ये जो नीचे वाला ये इक्वेशन है, अगर मेरे पास इफ R1 बराबर हो जाए RF के, R2 बराबर हो जाए RF के एंड ऑल्सो ये जो R3 है ये हो जाए RF के, इन तीनों अगर बराबर हो जाए तो ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन विद माइनस साइन। तो यहाँ है V1, RF किसके बराबर है मेरे पास, R1 के बराबर है एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर में है R1 एंड प्लस V2 एंड इसके मल्टीप्लिकेशन में RF किसके बराबर है, फिर से एक बार R2 के डिनोमिनेटर में आएगा R2 प्लस V3 यहाँ से R3 डिवाइडेड बाय R3 R2 R1 कैंसिल हो जाएंगे। तो VO इक्वल टू माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये मेरे पास एक आउटपुट वोल्टेज के लिए एक बढ़िया सा इक्वेशन आ गया। अगर मेरे पास आउटपुट वोल्टेज निकालना है हमको, तो ये जो हमने इनपुट वोल्टेज है V1 V2 V3 इनको क्या कर देंगे, सम कर देंगे एंड माइनस साइन लगा देंगे, तब हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कितने N RF है, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक है, अगर मैं मान लो कि N RF इक्वल टू R के बराबर है, तो N क्या है, इसका N है, इसका मतलब हमने कितने रेजिस्टेंस उसको लगा दिए। ठीक है, तो यहां से मैं RF की वैल्यू निकाल सकता हूं। RF इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय ये N इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड ये N की वैल्यू कितनी है, 3 रेजिस्टेंस हमने लगा दिए हैं, इनपुट रेजिस्टेंस R1 R2 R3। तो क्या मैं इसको RF इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 3 इस तरीके से लिख सकता हूं। एंड नीचे वाले इक्वेशन में जहां भी हमको ये जो RF दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं, R/3 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू पुट करने के बाद ये बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो
अब ये जो आर एफ इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 3 ये हमको कब मिल रहा था, जब मेरे पास ये R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, R के बराबर हो जाए। ये तभी यहाँ मेरे पास हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि RF इक्वल टू सॉरी यहाँ 3 यहाँ से N इक्वल टू R का मतलब क्या होता है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 ये तीनों बराबर है। तो यहाँ से हम RF इक्वल टू R डिवाइडेड बाय N यानी कि RF इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 3। अब इसका भी हम यूज इस वाले इक्वेशन में करेंगे तो ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा यहाँ से विद माइनस साइन, यहाँ से V1 RF की जगह पे माय डिफरेंस फिर से एक बार आ जाएगा R डिवाइडेड बाय 3। डिनोमिनेटर में है R1 तो वो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। अल्सो यहाँ से V2 R डिवाइडेड बाय 3 डिनोमिनेटर में आएगा फिर से एक बार R बिकॉज R2 इक्वल टू R एंड ऑल्सो यहाँ से मेरे पास है V3 एंड यहाँ से R डिवाइडेड बाय 3 एंड डिनोमिनेटर में है मेरे पास R। ओके अब क्या हो सकता है, यहाँ से देखो R कैंसिल हो जाएगा यहाँ से सब में से एंड डिनोमिनेटर में आएगा V आउटपुट इक्वल टू माइनस साइन V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सबके डिनोमिनेटर में 3 है तो उस सब के लिए मैं एक ही लिखूंगा एंड ये है मेरे पास एवरेज वोल्टेज। ठीक है, तो ये भी एक आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास एक बढ़िया सा इक्वेशन आ गया। तो यहाँ तक आपको लिखना होगा एंड इसके बाद हम देखेंगे ऑप एम्प एज सबट्रैक्टर। ठीक है, एंड उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन देखेंगे। एंड इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के जो टॉपिक्स है वो आप जाके जरूर देख लेना एंड तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।